सदा है, मेरी आवाज नहीं है, तुम ही ना सुनोगे तो उसे कौन सुनेगा। आज तेरे पास पैसे आ गए, तू अकड़ने लगा, तेरे पास चंद सिक्के आ गए, तुझको गुरूर हो गया, तेरे पास में चंद टके आ गए, तू रब को भूल गया। अरे नादान, तू रब को भूला है। कान खोल करके सुन ले, इस दुनिया में बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े पैसे वाले आए, बड़े बड़े दौलत वाले आए, जिनकी दौलतों के चराग उनके मूंछों पे जलते थे, बड़े बड़े बादशाह आए इस दुनिया में। अभी इस दुनिया में शद्दाद भी आया, दुनिया में शद्दाद को भुला दिया, इस दुनिया में फिरौन भी आया, दुनिया फिरौन को भूल गई, इस दुनिया में अबू जहल भी आया, ये दुनिया अबू जहल को भूल गई, इस दुनिया में रुतबा आया, ये दुनिया रुतबा को भूल गई, इस दुनिया में शैबा आया, ये दुनिया शैबा को भूल गई, इसी दुनिया में यजीद आया, दुनिया यजीद को भूल गई। सुनो सुनो, इस दुनिया में शद्दाद को भुला दिया, अबू जहल को भुला दिया, रुतबा को भूल गई। लेकिन सुनो सुनो, इसी दुनिया पे मुस्तफा के कुछ ऐसे कलंदर हैं जिनके पास खाने का सामान नहीं है, जिनके पास में पीने का सामान नहीं है, जिनके पास में पूरा लिबास से तन करने के लिए नहीं है। मुस्तफा के ऐसे कलंदर हैं, कई कई दिन के फाके किए हैं, अपने पेट पर पत्थर बांधे हैं, तवज्जो तो इधर करे, अपने पेट पर पत्थर बांधे हैं। शहर को करीब करो, ये दुनिया शद्दाद को भूल गई, ये दुनिया अबू जहल को भूल गई, ये दुनिया रुतबा को भूल गई, ये दुनिया शैबा को भूल गई। लेकिन मुस्तफा के गुलाम जिसने अपने पेट पे पत्थर बांधे हैं, वो मक्के का अबू बकर सुन्नियों के दिलों में आज भी जिंदा है, जो उमर आज भी जिंदा है, जो उस्मान गनी आज भी जिंदा है, जो मौला अली आज भी जिंदा है, जो करबला का हुसैन आज भी जिंदा है। ये दुनिया जोगी जयपाल को भूल गई, सुन्नियों के दिलों में अजमेर का गरीब नवाब आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत फैज़ान औलिया इकराम, जिसने शादी खाना आबादी हजरत अल्लामा मुफ्ती तौसीफ नूरानी साहब क़िबला बरेली शरीफ, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। चंद पैसे आ गए, फूल ही नहीं समा रहा है, फटा जा रहा है, नमाज पढ़ने जाता था, लखपति बन गया, मस्जिद का रास्ता भूल गया, थोड़ी सी दौलत आ गई, पड़ोसी को आंख दिखाने लगा, चंद सिक्के आ गए, तेरे भाई की हैसियत तेरी नजरों में कुछ नहीं बची। मेरे भाई तू भूल गया, जो रब इज्जत देना जानता है, जो रब पैसा देना जानता है, जो रब दौलत देना जानता है, जो रब बिल्डिंग देना जानता है, जो रब खेत खलियान मकान दुकान देना जानता है, जो रब तेरे हाथ में कटोरा देना भी जानता है। क्या बात है, कटोरा देना जानता है। कौन? रब कटोरा देना भी जानता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जतों का ताज अता फरमाता है, जिसे चाहता है जिल्लतों का हार पहना देता है। मेरे भाइयों, अगर रब ने दौलत दी है, पैसा दिया है, तो अल्लाह का शुक्र करना सीखो। क्या? अल्लाह का जब गुरूर आने लगे, तकब्बुर आने लगे, जब घमंड आने लगे, ए भाई हेलो, कहाँ? अभी आ रहे, जाने वाले नहीं आने वाले, क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। मेरे भाइयों, जब गुरूर पैदा होने लगे ना, तो कहीं मत जाया कर, कहीं मत जाया कर। जो तेरी बस्ती में कब्रिस्तान है,
कब्रिस्तान के दरवाजे पे चला जाया कर और कब्रों पे देखा कर, ये फला की कब्र थी, इतनी जमीन थी, इतना माल था, इतनी दौलत थी, इतनी बिल्डिंगें थी, कुछ ले गया? नहीं, बिल्डिंग भी यही है, मकान भी यही है, दौलतें भी यही हैं। फला बड़ा उसका दबदबा था, लोग उससे नजरें मिला के बात नहीं करते थे, उसका ऐसा दबदबा था, उसके सामने कोई ऊंची आवाज में बोल भी नहीं सकता था। अरे मेरे भाई, कब्रिस्तान में अपने गांव की कब्रों को जाके देख ले कि कितने कितने पैसे वाले आए, लेकिन इस जमीन ने किसी को नहीं छोड़ा है, इस जमीन ने किसी को नहीं छोड़ा है, ये जमीन किसी को नहीं छोड़ती है। दुनिया में तो कितना अच्छा लिबास पहन ले, दुनिया में कितनी कीमती चीजें पहन ले, लेकिन जब तेरी कब्र बनेगी, जो एक भिखारी को लिबास दिया जाएगा, वही अपने वक्त के वही से आसन को भी बातें अच्छी लग रही है? कुछ बातें कुछ लोगों को कड़वी भी लगती होंगी, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कड़वी दवा असर जल्दी करती है। कड़वी दवा अभी आपने देखा नहीं, कोरोना में अभी 3-4 साल पहले इन उलमा की तवज्जो चाहता, ये शादी की महफिल है, अल्लाह इस शादी को खाना आबादी फरमाए, लेकिन इन महफिलों से भी कुछ पैगाम पहुंचना चाहिए, तवज्जो से सुनना। अभी तकरीबन 2018-19 में 19-20 में ऐसी महामारी कोई किसी से मुसाफहा नहीं कर सकता, कोई किसी से मुआनका नहीं कर सकता, कोई किसी के गले नहीं मिल सकता। हमारी खानकाहों में ताले लग गए, हमारे मदरसों में ताले लग गए, हमारी मस्जिदों में ताले लग गए। कोई किसी से हाथ मिलाएगा तो कह रहे कोरोना हो जाएगा, कोरोना। अरे बोलो यार, कोरोना हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा। भाई से तू, बेटा बाप से तू, माँ बेटी से तू, सब एक दूसरे से दूर है। वजह क्या है? कोरोना हो जाएगा। उस कोरोना में तुमने देखा नहीं, जो करोड़पति थे उनको वो बीमारी लगी, कसम खुदा की ऐसे ऐसे लोग थे जिनको ना गुस्ल दिया गया, ना कफन दिया गया, जिनकी लाश उनके वालिदैन तक नहीं पहुंची, जिनकी लाश उनके वालिदैन तक नहीं पहुंची। न जाने कितनी माओ की गोदे उजड़ गई, न जाने कितनी औरतें बेवा हो गई, न जाने कितने बच्चे यतीम हो गए। कोई दिल्ली में है वही मर गया, कोई बंबई में है वही मर गया, कोई कलकत्ता में है वही मर गया, कोई उड़ीसा में है वही मर गया, कोई बिहार में है वही मर गया, कोई बंगाल में है वही मर गया, कोई मक्का में है वही मर गया, कोई मदीना में है वही मर गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कफन भी नहीं दिया गया, जिनको न गुस्ल दिया गया, बल्कि उनको ऐसे ही लात, ऐसे ही गड्ढा खोद के एक गड्ढे में कई लाशों को दफना दिया गया और जमाने को बता दिया गया, लोगों सुन लो। जब तुम अल्लाह के पैगाम से हट जाओगे तो तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे अज़ाब मुसल्लत होने लगेंगे। ये कोरोना कोई बीमारी नहीं, बल्कि मिन जानिबिल्लाह एक अज़ाब था। सुभान अल्लाह, कहरे हिलाई था, आपने देखा नहीं। और एक बात सुन लो, तवज्जो है, बात आगे बढ़ाऊं, जरा जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन सुनो, जिसे देखो कोरोना हो जाएगा, कोरोना। इंडिया वाले भी आजिज हो गए, लेकिन कोरोना की वैक्सीन नहीं बना पाए।
कोरोना की टैबलेट नहीं बना पाए, लंदन वाले भी आजिज हो गए। कोरोना की दवाई न बना पाए, फ्रांस वाले भी आजिज हो गए। कोरोना की दवाई न बना पाए, जर्मन वाले भी आजिज हो गए। कोरोना की दवाई न बना पाए। ये तो 2019-20 में भारत के अंदर बला आई थी। लेकिन सुनो, आज से 850 साल पहले बगदाद में भी एक मुसीबत आई थी, एक परेशानी आई थी मेरे भाइयों। उस ऐसी बीमारी आई थी, कोई किसी के पास से गुजर जाता था, उसको तला लग जाती थी। रोजाना हजारों की तादाद में, रोजाना लाखों की तादाद में लोग मर रहे थे, लोग मर रहे थे, लोग मर रहे थे। मेरे भाइयों, बगदाद में एक हंगामा बर्पा हो गया, एक हंगामा बर्पा हो गया मेरे भाइयों। जैसी बीमारी अभी 2019-20 में आई थी, पूरी दुनिया आजिज हो गई, लेकिन कोरोना की दवाई न बना सकी। 2019-20 में जो बीमारी आई थी, पूरी दुनिया के अतिथा उस दवाई के कोई मौजूद न बना सके। आज से 800 साल पहले बगदाद में भी एक बला आई थी, जिसको कहते हैं ताऊन, हैजा। एक बला आई थी, मुसीबत आई थी, लोग रोजाना मर रहे थे, रोजाना घरों से लाशें निकाली जा रही थी। एक को दफना के आ रहे थे, दूसरा तैयार था, दूसरे को दफना के आ रहे थे, तीसरा तैयार था, तीसरे को दफना के आ रहे थे, चौथा तैयार था। लोग परेशान हो गए, हकीमों के पास गए, हकीमों ने इनकार कर दिया। डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों ने इनकार कर दिया। तबीबों के पास गए, तबीबों ने इनकार कर दिया। बड़े बड़े आला ओहदेदार डॉक्टरों के पास गए, उन्होंने भी इनकार कर दिया। लेकिन उसी बस्ती में सरकारे बड़े पीर के कुछ मुरीद भी रहते थे, बगदाद वाले के कुछ मुरीद भी रहते थे। उन्होंने कहा, डॉक्टरों को छोड़ो, हकीमों को छोड़ो, तबीबों को छोड़ो, एक अल्लाह वाला बगदाद की जामा मस्जिद में खुतबा देता है, उसकी बारगाह में चलो। बड़े पीर की बारगाह में पहुंचे, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जवाब आया, वालेकुम अस्सलाम। मेरे मुरीदों, दुआ ना हुआ, कैसे परेशान हो, कौन सी किस वजह से आप आए हो? मुरीदों की आंखों से आंसू जारी है। हुजूर, मेरा बेटा मर गया, हुजूर मेरी बेटी मर गई, हुजूर मेरा बाप मर गया, हुजूर मेरा सुहाग जल गया, हुजूर मेरे छोटे छोटे बच्चे मुझे तागे मसाल करते गए। सरकार, मैंने अपने बच्चों को पाल पोस करके बड़ा किया था, हुजूर हुजूर वो मुझे तागे मसाल करते गए हैं। हुजूर, सारे डॉक्टरों ने इनकार कर दिया, तबीबों ने इनकार कर दिया, हकीमों ने इनकार कर दिया, मुआलिजों ने इनकार कर दिया। मेरे भाइयों, बड़े पीर की बारगाह है, गौसे पाक की बारगाह है। गौसे आज़म ने फरमाया, मेरे मुरीदों, परेशान मत हो। अरे यार जरा सुभान अल्लाह बोलो भाई। क्या कहा? मेरे मुरीदों, परेशान मत हो, जाओ, जो सामने मेरा मदरसा है, ऐसे नहीं, जरा जोर से बोलो। क्या कहा? जो सामने मेरा मदरसा है, मदरसा कादरिया। कौन कह रहा है? सब बोलो यार। बोले परेशान मत हो, वो देखो सामने मेरा मदरसा है, मदरसा कादरिया। लोगों ने कहा, शायद कोई जड़ी बूटी देंगे, शायद कोई टैबलेट देंगे, शायद कोई नुस्खा देंगे। मेरे भाइयों, बड़े पीर ने कहा, जाओ, ये जो मेरा मदरसा है, इस मदरसे की घास काट कर ले जाओ। इस मदरसे की घास काट कर ले जाओ। पीर ने इरशाद फरमाया, मुरीद बजाना है, घास को इकट्ठा करके उसको पीसा
और फरमाया इसे लगा लेना, इसे पी लेना। लोगों ने पीर की बात पे अमल किया। अमल के बाद में कसम खुदा की सारे लोग ठीक हो गए, लोगों का मरना बंद हो गया, लोग उस बीमारी से निजात पा गए। चंद दिनों के बाद में बड़े पीर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे हुजूर कुर्बान जाए मेरे भाइयों, गौसे आजम ने अपने मदरसे की घास दी थी। अंदाजा करो जब गौसे आजम के मदरसे की घास का ये आलम है तो गौसे आजम की जात का आलम क्या होगा। मेरे इमाम फरमाते हैं यहाँ क्या मर्तबा है गौस है, खाना तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आना। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत फैजान गौसे आज़म, असमत गौसे आज़म, फैजान औलिया इकराम, जिसने शादी खाना आबादी हजरत अल्लामा मुफ्ती तौसीफ नूरानी साहब किबला मुसलमानाने सिंघाई बरेली शरीफ, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मेरे भाइयों, हाथ जोड़ करके मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूं, अल्लाह दौलत दे तो अपने रब को भूलो मत, बल्कि उसकी और इबादत करो। मौला मैं इस लायक नहीं था, तूने इस अपने गुनहगार बंदे को नवाज दिया। और इबादत करो और रियाजत करो। मेरे भाइयों, हुजूर फरमाते हैं, मैं बात में से, क्योंकि मैं कोई रट्टू खतीब नहीं हूं, इसलिए मैं हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मदरसे में पढ़ाता भी हूं, तो कोई स्पेशल तकरीरें नहीं है। जो एक तकरीर है वही बरेली में है, वही शाहजहांपुर में है, वही है कलकत्ता, वही बिहार, वही उड़ीसा, वही झारखंड, ऐसा नहीं है। हम लोगों के मिजाज को देख के तकरीर करते हैं। सुने, मेरी माएं बहनें भी बैठी हैं, ये लेकिन खामोश नहीं बैठती हैं, आज बैठी हुई है। ये किसी की नहीं सुन रही है, लेकिन मेरी आज सुन रही है। ये किसी की नहीं सुनती है, लेकिन आज बड़े अदब के साथ बैठी है। अल्लाह इनको सैयदा फातिमा का सदका अता फरमाए।